जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2023 में मेष राशि के उन जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके शादी के योग 100% बन रहे हैं, यानी उनकी शादी होकर ही रहेगी। तो आइए उसके बारे में पूर्ण जानकारी देता हूं आपको। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, आपने कई ज्योतिषों से सलाह लिए, कुंडली बनवाई है, दोष निवारण कराया है, इसके पश्चात भी विवाह के कोई योग नहीं बने हैं या आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई है, तो आप एक बार केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। केपी की वाणी पर आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक हिंदी में दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा क्या सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, ये सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान केपी की वाणी से अवश्य करा लें। ये सभी जानकारी आपको मामूली शुल्क पर बताई जाती है। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर हमारा 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, कैरियर की जानकारी पाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो किस फील्ड में करें, वहीं आप दोष निवारण भी केपी की वाणी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको साल 2023 में मेष राशि के जातकों के कैसे विवाह के प्रबल योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको कई माध्यमों से दूंगा। पहला माध्यम तो कुंडली है, दूसरा हस्तरेखा है, तीसरा जन्मदिन है। इसके अनुसार से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा लव मैरिज के बारे में बताऊंगा कि ऐसे जन्मदिन से लव मैरिज के योग बनते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले मैं आपको हस्तरेखा से जानकारी देता हूं। तो हस्तरेखा में जो राइट हैंड होता है वो लड़कों के लिए होता है, लेफ्ट हैंड लड़कियों के लिए होता है। तो राइट हैंड यानी दाहिने हाथ में जो है हृदय रेखा और छोटी उंगली के बीच जो पर्वत बुद्ध पर्वत है उसके मध्य जो रेखाएं होती है वह विवाह रेखा होती है और उसमें जो सबसे ज्यादा उभरी होती है वही विवाह रेखा कहलाती है। और जो रेखाएं कम उभरी है वह दर्शाता है कि आपके जीवन में कितने जीवन साथी आ सकते हैं, यानी कितने जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग हो का जो है वाक्य चल सकता है। तो वो प्रेम प्रसंग को दर्शाता है, अन्यथा जो ज्यादा उभरी है वो विवाह को दर्शाता है। तो जब बुध पर्वत और हृदय रेखा के समीप विवाह रेखा उपस्थित हो तो विवाह रेखा अगर बुध पर्वत के समीप है तो देर से शादी होगी, अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप है तो शीघ्र शादी होगी, अगर बीच यानी मध्यस्थ में है यानी मध्य में है तो 25 वर्ष तक, और मध्य के आगे है बुध पर्वत के नजदीक है तो 25-30 के बीच में, और अगर मध्य और हृदय रेखा के बीच है तो 20 से लेकर 25 वर्ष की आयु में शादी के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको दिन के अनुसार से बता देता हूं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मेष राशि के जातकों के जो है विवाह के योग जो हैं वो जन्मदिन के अनुसार से 22वें वर्ष से बनते हैं और 3 चरणों में विवाह होते हैं। 22 वर्ष में भी योग बनते हैं, 25 वर्ष में भी योग बनते हैं और कई कई ऐसे जातक हैं जिनके 27 वर्ष में भी विवाह के योग बनते हैं। तो 3 चरणों में मेष राशि के जातकों के विवाह के योग जन्मदिन के अनुसार से बनते हैं। और मेष राशि के जातकों का अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो अप्रैल महीने में जन्मे जातकों की राशि मेष होती है। तो मेष राशि अगर आप जातक हैं तो जन्मदिन के अनुसार से 22वें वर्ष से विवाह के योग बनेंगे। अगर आपको ज्ञात नहीं है
अपनी जन्म कुंडली के बारे में, जन्म दिवस और जन्म समय को लेकर आप भ्रमित हैं, तो आपको बता दें कि 22 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। अगर आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है, तो आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो आपकी विवाह जो है वो शीघ्र होने के प्रबल योग है, क्योंकि शनिवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के विवाह के योग महज 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको ग्रह दशा के आधार पर जानकारी देता हूं। तो ग्रह दशा कुछ इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों में शुक्र का जो गोचर है वो 12 मार्च को होने जा रहा है। तो 12 मार्च को जो है शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल तक जो है शुक्र का गोचर मेष राशि में रहेगा। और मेष राशि के लड़कों के लिए यह शुभ समय रहेगा, क्योंकि अगर किसी राशि में शुक्र का गोचर होता है तो उस राशि के लड़कों के विवाह के प्रबल योग रहते हैं। तो आसान शब्दों में कहे तो मार्च 12 से लेकर 6 अप्रैल के मध्य मेष राशि के लड़कों के सगाई और शादी तय होने के 100% योग है। हालांकि इस दौरान विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो आपको मई तक इंतजार करना पड़ सकता है। और जब मई प्रारंभ होगा तो उस समय में मेष राशि में गुरु का भी गोचर हो जाएगा, तो इससे मेष राशि की लड़कियों के भी विवाह के प्रबल योग हो जाएगा। और यह बेहद ही शुभ समय रहेगा, क्योंकि ऐसा विरल ही होता है जब शुक्र और गुरु एक ही साथ में गोचर कर जाता है किसी राशि में और फिर उसके लिए शुभ योग बनाता है। तो साल 2023 में जो है 12 मार्च से मेष राशि के जातकों के लिए जो है अचानक रिश्ते आ सकते हैं मेष राशि के लड़कों के, और उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और मई से विवाह के 100% योग है। वहीं गुरु के राशि परिवर्तन से जब गुरु 22 अप्रैल को जो है मेष राशि में गोचर करेंगे, तो फिर मेष राशि की लड़कियों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और मेष राशि के लड़कियों के विवाह के प्रबल योग न केवल 2023 तक बल्कि 1 मई 2024 तक बन रहे हैं। इस दौरान मेष राशि की जो लड़कियां हैं उनके विवाह निश्चित ही हो जाएंगे। तो मेष राशि के लिए साल 2022 के अलावा साल 2023 बेहद शुभ रहने वाला है। आपने अपने देखा होगा कि जब राहु का गोचर मेष राशि में हुआ है, भले ही आपके पास पैसे ना टिके हों, लेकिन आमदनी आपको अवश्य ही मिली होगी। तो आमदनी बढ़ी होगी। तो उसी प्रकार से जो है साल 2023 जो है गुरु के गोचर से आपके लिए शुभ योग बना रहा है, और इस दौरान आपकी शादी के 100% है। हाँ, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, काल सर्प दोष से पीड़ित नहीं है, पितृ दोष से पीड़ित नहीं है, मंगल दोष से पीड़ित नहीं है, इसके अलावा शनि से पीड़ित नहीं है, केतु से पीड़ित नहीं है, ऐसे जातकों की ही शादी के योग बनेंगे। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो आप उसका अवश्य ही निवारण करा ले। आप स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से कुंडली दिखाकर, केपी की वाणी से कुंडली दिखाकर यह ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। और अगर दोष नहीं है तो फिर आपकी चांदी चांदी साल 2023 में आपके घर पर शहनाई अवश्य ही बजेगी। तो यह तो मैंने आपको जानकारी मेष राशि के जातकों के लिए। आइए मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं, उन उपायों को आप अवश्य कीजिए। मेष राशि के जातक हैं तो लड़के जो है शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करें, और वहीं लड़कियां जो है गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करें, तो इससे विवाह के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें, और यह उपासना जो है आपने कैसे करना है, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर शिव जी की पूजा अर्चना करें। 3 पत्र वाले जो बेल पत्र हैं वो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर दें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए और फिर जल में शहद और इत्र डालकर जो है शिवलिंग पर चढ़ाए। यह जो कार्य है वो सोमवार शुक्रवार दोनों दिन करें, तो इससे आपके विवाह के प्रबल योग बनने लगेंगे, क्योंकि भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। वहीं लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना अवश्य करें। हालांकि एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि आपके जो राशि स्वामी मंगल हैं और आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर 1 लड्डू जो है उन्हें भोग अवश्य लगाएं। आसान शब्दों में कहें तो प्रसाद चढ़ाएं, और इससे जो है हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और आपकी शादी साल 2023 में 100% हो ही जाएगी। यह केपी की वाणी की भविष्यवाणी है। तो आइए अब मेष राशि के बारे में बता देते हैं, कब कहां कैसे किससे किस दिशा में शादी हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर
ALE से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल है और आराध्य देव हनुमान जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका लाल है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूलक मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है, जबकि राशि प्रकृति पित्त है। तो मेष राशि के जो जातक है उनके अचानक रिश्ते आएंगे और शादी तय हो सकती है। शादी दक्षिण दिशा में होने की संभावना प्रबल बन रही है। राशि अनुसार से यह ज्ञात हो सकता है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर होगी। बात करें नाम की तो PRMKATV इन नामों में से किसी एक जातक के साथ आपके शादी के प्रबल योग हैं। बात करें राशि की तो मीन और धनु राशि के जातकों के साथ आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? तो अगर आप लड़के हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति सारिणाम तारिणाम दुर्ग संसार सागर से कुलुद्भाम। इस मंत्र का जाप लड़के रोजाना कम से कम 11 बार अवश्य करें। वहीं लड़कियां जो हैं ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इसके अलावा जो है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवै नमः, ओम कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कराएं। आइए अब वीडियो के अंतिम सेगमेंट के बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो वीडियो का जो अंतिम सेगमेंट है कि आपके लव मैरिज की कितनी संभावना है। तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हुआ है, इसके अलावा 11 तारीख को हुआ है और फिर 12 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन हुआ है, 21 तारीख के दिन हुआ है, इसके अलावा जो है 30 के दिन हुआ है, तो फिर आपके लव मैरिज के प्रबल योग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेष राशि के जातकों की जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।